मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से हम रेगुलर ब्रॉडकास्ट पे आ जाते हैं। आई एम नॉट वेरी थ्रिल्ड अबाउट इट। जब तक हम ट्रैवल की बात कर रहे थे मैं बहुत खुश थी बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टोरीज टू शेयर, बट अब हमें इस पे आना पड़ेगा। मुझे बहुत बहुत मुबारक हो कि पहले ये बात की गई थी कि जी असम्बलीज डिज़ोल्व होंगी 8 अगस्त को, जो कि मेरा जन्मदिन है, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने रिकन्सिडर किया है कि इतने बड़े दिन मैं ओवरशैडो नहीं कर सकता माँ को। सो ही हैज़ डिसाइडेड, उनका परसों जो है वो डिनर हुआ था जिस पे उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 9 अगस्त को जो है असम्बलीज डिज़ोल्व कर देंगे। अच्छा, अब ऑब्वियसली लाइक मेरी टाइमलाइन पे तो अभी तक यही एनालिसिस चल रहा होता है कि जो भी इंटरिम सेटअप आएगा दे आर गोइंग टू कीप दैट बिकॉज इट इज़ कमिंग वेरी हैंडी। ये तो इंटरिम भी नहीं था, फिर भी ये बहुत हैंडी आ रहा है, ठीक है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया। उसके साथ साथ यार कुछ अरसे कबल मैंने आपसे ये कहा था कि कहाँ चले गए हैं जहांगीर तरीन पार्टी लॉन्च करके, देयर इज़ नो एक्टिविटी एंड एवरीथिंग एल्स। तो कल उनकी खबर आई कि जी उन्होंने साथ ही एक्टिविटी, उनकी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू होने लगी हैं, ठीक है। अच्छा, अब देयर वाज समवन हु वाज, साथ ही साथ में शहबाज शरीफ ने ये बात भी की कि हमें ना इलेक्शन, ये जो सेंसस है, सेंसस होगा तो उसके बाद इलेक्शंस कराने चाहिए ना, सो वी हैव द क्लियर पिक्चर एंड एवरीथिंग एल्स। तो डोंट यू थिंक दिस इज़ अ टाइम बाइंग टैक्टिक एज वेल कि जस्टिस बंदियाल साहब जो हैं वो जाएं और ये डिस्क्वालीफाई हों, जो उनको अभी तक ये एक्सपेक्टेशन है कि इमरान खान को शायद वो हटा के जाएंगे एंड एवरीथिंग एल्स। आई नो आई हैव आस्क्ड वे टू मेनी क्वेश्चंस। हाँ, उसमें जो पहला सवाल है ना, सॉरी, उसमें जो पहला सवाल है ना, 8 अगस्त को तुम्हारी सालगिरह वाले दिन किसी जज ने शायद कोशिश किया तुम्हारा थंडर स्टील करने की, क्योंकि तोशे खाने का केस लगा हुआ है। दूसरा ये है कि ये जो है ये जा रहे हैं तो वो जो नए आ रही हैं ये बहुत सुनने, बल्कि ख़ास तौर पे जब मैं इंग्लैंड जिस दिन से पहुंचा ही ना, अब ये तो आएगा नहीं क्या अब ये मैंने अब अगले 6 महीने ऐसे ही रहेगा। आप दुआ करेंगे जल्द किसी और ट्रिप पे चला जाए ताकि मैं कुछ और सुनूं। तो तब से ही ये चाहे मैं गोइया कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं, क्या 2 साल 1 साल, अब इंटरिम लंबा अपना, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन हो रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि ये जो 1-2 साल वाला इंटरिम है ये बिल्कुल चल तो सकता है, ठीक है, लेकिन जो हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं अब इस्टेब्लिशमेंट को कि बस अब आप डंडा, मतलब अगर आप करना चाहते हैं कुछ भी तो बस डंडा चलाएं और कर लें। कर तो रहे हैं। नहीं, ये जो इनकी अभी तक ख्वाहिश है ना कि लोग हमें पसंद भी करें, वो दौर ना अब चला गया। आई थिंक इन पिछले 2 हफ्तों के दौरान जितने बिल्स सारे पास हुए हैं ना, देयर इज अ लेसर रूम टू लाइक एस्टैब्लिशमेंट। आई मीन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो मसला ये है कि ये इंटरिम सेटअप जो है चलाया तो 1 साल भी जा सकता है, चलाया तो 2 साल भी जा सकता है, लेकिन ये चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि मतलब एक तो ये कि मेरा ख्याल है इनका इरादा नहीं है शायद, और अगर इरादा है भी तो ये उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, और ये अमल दरामद भी कर देंगे। ये आ जाए 2 साल के लिए, इन्होंने 6 महीने में कहना कराओ यार इलेक्शन। उसकी वजह ये है कि ये ना गाली नहीं बर्दाश्त कर सकते, इनको पता नहीं क्यों पसंद नहीं है गाली, हालांकि इस गाली खाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, बहरहाल इनको नहीं पसंद तो ये गाली खाएंगे और ये कहेंगे कराओ यार इलेक्शन, जितना काम में वो खाए ऐसी क्यों खाए। हाँ, मतलब इट्स अ गुड टैक्टिक टू बी ऑनेस्ट कि देखिए जब भी मैं सुबह उठती हूँ मैं गाली तो शहबाज शरीफ को ही देती हूँ ना कि हाय इतना महंगा पेट्रोल, ठीक है, या जितनी दफ़ा बारिशों के बाद बेड़ा गर्क होता है शहर का। मैंने तो अल्लाह माफ़ करे कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो कुछ नहीं कहा, मैं तो हमेशा ये कहा कि तू कीता है शहबाज, ठीक है। सो आई थिंक वो कवर अप और वो कुशन उनको भी चाहिए ज़िंदगी में कि डायरेक्ट साढ़े से इम्पैक्ट ना करे कोई चीज़। बट आई विल स्टिल होल्ड दिस ओपिनियन कि हाँ वो इलेक्शन हो भी सकते हैं, लेकिन ये है कि वो जो लाइकेबिलिटी वाला एलिमेंट है ना थोड़ा इम्पॉसिबल होता जा रहा है। सो अब वो जो है ना, मेरा यही ख्याल है कि अच्छा, और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर इलेक्शन लेट होने हैं ना, या ये जो शतूंगड़ी भी है कि इंटरिम साल दा ना कर दी, इंटरिम 2 साल दा ना कर दी, ये आपको पता है शतूंगड़ी किसकी होगी? मियां साहब। ये अपने सियासतदानों की। हाँ वही ना, मियां साहब भी दिमाग में आते हैं। मियां साहब इसमें थोड़ा डल है, ज़हन उनका कमजोर है। देखिए मेरे एक्स कायद रहे हैं, हाँ, आई डू वांट टू अपोलोजाइज, मैं बाद में करूंगी, लेकिन मैं मतलब जो हमारे जो थोड़े से तेज जो सियासतदान क्या है तो सुधारी ये सिर्फ उनकी हो सकती है, ठीक है, और उसकी वजह ये है कि उनकी इन्होंने होर जलील कराओ। हाँ। क्योंकि रोज उठो तो फिर यही होगा ना कि
आज जमहूरियत के खिलाफ कुव्वतें हुई हैं, आप जमहूरियत चाहते नहीं हैं इस मुल्क के अंदर, किधर है, कराए ना इलेक्शन। रोज ऑन माई टाइम लाइन देयर सो मेनी थ्रेड्स, क्यों नहीं कराए, देखें इमरान खान कैसे जीतेगा। तो या हाँ, तीसरा सवाल मैं दोबारा भूल गया हूँ, वो क्या था? मैंने भी नहीं याद रहा, तेन लगा था मेरे दिमाग में चलता है। सेंसस वाला था यार, कि हाँ कि आर दे वेटिंग फॉर, आर दे बाइंग टाइम इन द गाइस ऑफ सेंसस कि जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएं और समहाउ इमरान खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। नहीं, जस्टिस बंदयाल साहब तो इन एनी केस इलेक्शन से पहले जा रहे हैं ना, वो सितंबर में जा रहे हैं। इलेक्शन तो कम से कम भी होंगे तो अक्टूबर में होंगे, ठीक है, तो वो तो चक्कर ही कोई नहीं बंदयाल साहब का, तो वो तो निकल के बीच में से। हाँ मेरे ख्याल में वो तो करवाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब वो इतना इमरान खान साहब बहुत ज्यादा वो पिट रहे हैं कि, और हम इमरान खान के साथ हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं उनके साथ अब क्यों हूँ। हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा पिट रहे हैं कि देखो ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये किसी के साथ कभी नहीं हुआ। और भाई इधर तो लोग फांसियां चढ़ गए हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है यार। आप माँ सदके जाए आए ही थे तो उसके एवज एक डिस्क्वालिफिकेशन आपके दौर के अंदर ही हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप याद क्यों नहीं रहता। यहाँ सब कुछ हो चुका हुआ है, एनीथिंग। हाँ। जैसे ना ये मैं आ जाती हूँ इसके ऊपर, ये जो और उस पे ना लोग ये भी बड़ा कह रहे थे कि यार ये जो इन्होंने कहा है कि जी 2 घंटे के अंदर ही, मतलब एक पेशी रखी है, एक पेशी पे उन्होंने कहा है कि जिसने जरा करनी है बस उसी पे कर ले, नहीं तो हमने फैसला दे देना है। तो ये क्या कर रही हैं यार, इनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए यार अदालत को। ये इस तरह अच्छा नहीं, देखें ये इसके पीछे ये ट्रांसपेरेंट करने का बड़ा आसान तरीका है, आप 5 पेशियां रख लो, ठीक है। अच्छा फिर भी बात है, सबूत भी आपको मिल ही जाएंगे। वो मेरे वालिद साहब को बड़ा मशहूर जुमला है कि किसे रात चल देनू फाइल आ दियो, डिजर्व तो कर ही होएगा। कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ठीक है, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि ये इस तरह से क्यों करवाते हैं कि कल को जब इसको ओवरटर्न करना है, जब इसको वापस करना है, तो हो के जी वो प्रोसेस ठीक नहीं हुआ था। अच्छा हमारे आप देखें जजेस कितने अच्छे हैं, वो हर दफा बस के नीचे आने को तैयार होते हैं कि कोई गाल नहीं, आज तो रिटायर हो गए, बदल लेना। मैं ही जलील था, मैं ही ये था, मैं ही वो था, ठीक है ना, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। अब क्या करना है? ठीक है, एवरी सिंगल टाइम। अच्छा अब मैं ना इस पे आ जाती हूँ। सो आई एम नॉट गोना गो इनटू द डेप्थ। जिस पे मैंने आपको अपोलोजाइज भी करना था वो था कि सीक्रेट एक्ट जो है उसको रिवाइव किया जा रहा है, गिविंग अ वाइड स्कोप ऑफ यू नो जिसे कहते हैं रेड एंड यू नो पूछताछ इन्वेस्टिगेशन टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज। और बहुत हाबड़ा इस पे मचा हुआ है कि जी ये बिल मतलब आया ही क्यों, प्रेजेंट ही क्यों हुआ। उसके ऊपर जो है मतलब रजा रबानी साहब आए और वो फिर रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू थे, फिर उन्हें पाड़िया बिल, ठीक है। वो एक नूर साहब होते थे पीटीवी पे एक्टर जो थे, जी तो, और एक हाँ, ये उन्होंने ना इधर ना आंसू रखा होते हैं एनी टाइम, उन्होंने पाड़िया एंड देन ही वॉकड अवे। सो आई वाज टॉकिंग टू उमर अजीज खान, आप पता नहीं उनको जानती है कि नहीं, इंडिपेंडेंट और प्रॉफिट में जो है। तो उमर से मैं बात करी थी, तो उमर ने ना मुझे, मैंने ये कहा कि मैंने कहा समवेयर रजा रबानी मस्ट बी क्राइंग राइट नाउ ना आफ्टर पासिंग द बिल एंड साइनिंग इट। तो उमर अजीज ने मुझे कहा कहते डू यू रियली थिंक यू वुड हैव साइंड? मैं कहा इधर सब कुछ हो सकता है, साइन करके रोना या साइन के बगैर रोना, ऑप्टिक्स के लिए, ड्रामेटिक्स के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहा साइन करके रोना भी उनके लिए कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, बिकॉज पीपल्स पार्टी ने बंदे रखे हैं करन वास्ते। मुझे ना वो नूर का शायद एक एपिसोड याद आ रहा है कि उस ना वो दौर में पीटीवी पे आता होता था कि वो गेस्ट आता था और ये उसका ना रात लेट नाइट इंटरव्यू टाइप करता था, और हर एपिसोड में ना ये रोते थे। जो एपिसोड की ना यूएसपी थी, ये शो मुझे रख सकती, आई एम तो रेडी। उसके बाद बेसिकली वो समीना पीरजादा ने उसी का छापा लगाया ना कि वो क्या बचपन में रोते थे। उसमें पता नहीं कोई गेस्ट था, तो उसने कहा कि एक अब चल रहा है इंटरव्यू, अब वो टाइम आ गया कि अपना यहाँ पे रोना है। हाँ, उसने कहा कि माँ तो याद आती होगी। अब वो ना उसने थोड़ा सा रिसर्चर ने शायद को गलती कर दी होगी, वो गेस्ट ने कहा कि नहीं वो मेरे साथ ही रहती है। तो नहीं तो कहते कि नानी है, उसने कहा नहीं नानी फौत हो गई, नानी याद आती तो होगी। तो रजा रबानी ने ना एक आंसू ऐसे रखा होता है कि दसों में कितने छलकाना है। इस दफा तो उन्होंने, पिछली दफा वो रोए थे, इस दफा उन्होंने पढ़ा भी है उसके बाद, और आप दीदा होके निकले तेरे दर से और फिर वो छोड़ के चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा फक ऑफ, मेरे साइन पे मिल गए, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, तुसी पास करो। तो इधर में
being a ex supporter of PMLN, I would like to apologize to everyone कि मैंने इस पार्टी को सपोर्ट किया, ठीक है। वो दौर ही अच्छा था जब पंजाब असेंबली में करारदाद PTI वाले जो है उन्होंने जमा कराई थी कि डोरेमोन को बैन किया जाए, ठीक है। वो बहुत अच्छा ज़माना था, बहुत सेफ ज़माना था, उसमें ये वाली टेंशनें नहीं थी। दिस बिल हैज़ एक्चुअली गिवन मी द काइंड ऑफ नाइटमेयर्स जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। असल में यार पता है बात वही है कि कुछ भी कर लें। मैं ना वो हमारे एक दोस्त ही हैं नूरुल्लाह साहब, उनका एक वो वीलॉग परसों तरसों आया था। वो वीलॉग मैंने पूरा तो नहीं देखा उसका, उन्होंने ना क्लिप निकाल के वो एज ए प्रोमो ट्विटर पे लगाया हुआ था। तो उसमें वो कह रहे थे कि मतलब वो नूरुल्लाह साहब जो है बड़े हमारे साइड के आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा ज़बरदस्त। तो उसमें वो कह रहे थे कि जी वो फ़लानी मिनिस्ट्री के अंदर भी इतने जो हैं वो आर्मी वाले हैं, फ़लाने प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये हैं, और हमारे जो ये तो काम नहीं करते लेकिन वो बड़ा सिर जोड़ के काम कर रहे हैं, और हमारे मिनिस्टर्स को नहीं पता होता क्या हो रहा है, वो बड़े बैठे में। और ये वो अच्छा प्रॉब्लम ना वही है कि क्या काम हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये मतलब ये जो है ना, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि अब जिस तरह ये मुनीर साहब है ना, अच्छा अब ये जो है ये दुनिया के अच्छे तरीन आदमी होंगे, और बल्कि होंगे क्या, ये हैं, ठीक है। और मैं ये एग्जैक्टली समझ सकता हूँ कि जितने लोग भी आते हैं ना इनको यही होता है कि यार अब ज़ाहिर है ये 24 करोड़ की आबादी है, ठीक है। इस मुल्क में कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो सुपरस्टिशियस ना हो, समझ रहे हो। उसकी वजह ये है कि बाबर को भी आज तक यही लगता होगा मेरा फ्लूक लगा हुआ है, ठीक है, चाहे वो नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। लेकिन वो 24 करोड़ में से 11 में आना जो है ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, किसी ने मेहरबानी की, किसी ने पिक किया, ये वो तो एक हर वक्त। अच्छा अब वो जो भी आता है ना ऊपर, उसको लगता है कि यार अल्लाह ने मेरे पे बड़ा वो किया है, तो अब मैंने ना, मेरे पास इतने साल हैं, मैंने ठीक करना है, बेनोवलेंस बहुत ज़्यादा मैंने जो है इसको ठीक करना है। वो हर तरह से मेरे ख्याल में वो अपनी पूरी नीति से कोशिश भी करते होंगे कि उसको ना ठीक कर दें कि किसी तरह ये वो। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मसला आसिम मुनीर साहब का नहीं है, मसला ये है कि नो बूमर अंकल इन पाकिस्तान नोज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स और हैज चेंज्ड ओवर टाइम टू द एक्सटेंट किसी को पता ही नहीं है अब दुनिया कैसे चलती है। मतलब इन पता है जरदारी साहब जो थे ना, वो वाहिद आदमी थे जिनका एक ना कोई विजन था, कि मतलब उनका ना एक वर्ल्ड व्यू था, गलत होगा चाहे, समझ रहे, एक वर्ल्ड व्यू कि दुनिया कैसे चलती है, इसमें हम अपना जो है प्लग कैसे फिट कर सकते हैं, इसमें ये कैसे हो। अच्छा नाउ इवन ही हैज स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ एज, ठीक है। वो ये हो ही नहीं सकता इनसे, ये जो मर्जी कर लें। The world is changing too rapidly और हमारे यहाँ जो बूमर सारा तबका है ना, they are not ready to keep up। वो वही है, पता ही नहीं है, ठीक है। So, अब वो मसला वही है ना कि अब ये जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, कानून साजी जैसी भी अच्छी बुरी, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मसला ये है इकोनॉमी पे क्या सीन है, मादनियात, ठीक है। मेरा आजकल का करंट फेवरेट टॉपिक, उस समर मुबारकबाद किसी तरह अखबारों में से निकला है तो ये मुसद्दक मलिक आ गया। भाई समर मुबारक साहब जो हैं इस वक्त पंजाब के मादनियात के हेड बने बैठे हुए हैं और निकला किधर नहीं है। जस्ट सो यू गाइस नो कि ही इज स्टिल इन द सिस्टम। पता नहीं वो मेरे अखबारों में से निकल गया है, वरना तो ये हो ही नहीं सकता था कि सिराजुल हक और समर मुबारकबाद पहले सफे पे एक आउटरेजस सी हेडलाइन में ना मिले आपको। अन्नी मचाई है ना कि हुन नीवे होकर कह रहे हैं कि करना में वही है, लेकिन हुन मेरा नाम आगे करो, लेकिन नाम निकल आता है कि आप अभी भी यही हैं। नहीं, ये भी हो सकता है कि जिस तरह बीट रिपोर्टर्स ने उसको चक्री वाले को और शाह महमूद कुरैशी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था कि हंसी नहीं होती खबर लानी, उन्होंने कहा हंसी समर मुबारकबाद दी बहुत मूडी है, ठीक है। तो हाँ, सो मसला ये है कि अपने खर्चे कम करने के लिए रियासत ने क्या किया, कोई एक स्टेप बता दो। कख नहीं। अच्छा, अपने इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया है? ले ली। मसला ये है कि बाकी ये जो मर्जी भी करते रहे, उससे
कुछ भी नहीं होगा। यार हमारी कितनी मारोगे? मैं तो आपसे ना डायरेक्ट सवालियाँ पूछ रही हूँ, मेरी ज़बान भी यही रहेगी। और कितनी लेनी है हमारी, बता दें हमें। सैलरी क्लास तो लिटरली मतलब कुत्ता ही कर दिया है भाई, कि कड्डो इधरों ही कड्डो, जड़ा भी इतना हमारे पास है नहीं जितना आप हमसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस फिर वो है ना कि उसको निकाल के भी बनेगा क्या? यही तो बात है। तो फिर अगर आपने यही करना है तो जरा थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई करके निकालना शुरू कर दें इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर अस। बट खैर इसी में आपको ये बता दूं कि यार क्या नाम लेते हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लग गया हुआ है कि हैड बीन इंक्रीज बाय 400% ऑन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट पर्सन थ्रू डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। एंड दिस इंक्लूड्स लाइक जब आप जा रहे हैं बाहर हैं तो ऑब्वियसली आपको ठुकेगा तो सही, बट अदर देन दैट आपकी जो अमेजोन की पेमेंट्स हैं और आपकी जो iTunes की पेमेंट्स हैं, नेटफ्लिक्स की पेमेंट्स है, डूड यू गाइज आर फक्ड अलॉन्ग विद मी। हाँ, सो ये अब मेरे से और सुनने। सो हमने जब जाना था तो हम यहाँ से जो भी हमारे पास मीन्स थे उसमें डॉलर वगैरह लेके गए। अच्छा, वो और बड़ी सिफारिशों के साथ, यहाँ पे तो पासपोर्ट के साथ भी आपको पता नहीं मिलते, वो वीज़े के साथ भी बड़ा वो करके लेके गए। हम अपने ज़्यादातर पैसे जो लेके गए थे वो वैसे ही वापस ले आए और कार्ड मैक्स आउट हो गए। उसकी वजह ये है कि उधर जिधर जाओ वो कहते हैं कि करेंसी, वी डोंट एक्सेप्ट करेंसी, कैशलेस। हाँ। तो अब तो मतलब आपकी करेंसी, मतलब उधर करेंसी उनकी भी चलती ही नहीं है। और वहाँ पे तो वो मतलब ट्रेन वगैरह पे कार्ड चलने जो हैं वो मतलब चल जाते हैं, लेकिन मतलब जो उनके ऑयस्टर कार्ड्स होते थे जो आप कैश से ले लेते थे, वो उस पर भी कहते हैं अपना क्रेडिट कार्ड चलाओ। और उन्होंने सिस्टम क्या कर दिया है कि वो होता था ना कि आपने डेली पास लिया है तो अब आप जितना मर्जी करो और ये वो सारा कुछ। वो कहते हैं जी कि आपने ना एक दिन में अपने, मतलब आप, कई लोगों के पास मल्टीपल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो कहते हैं कि मल्टीपल यूज़ ना करें, एक दिन में एक ही करें, ठीक है, कहीं भी आना है जाना है। जैसे ही उसका थ्रेशहोल्ड पहुंचेगा ना वहाँ पे डेडी कार्ड जितना, तो उसके बाद वी विल स्टॉप चार्जिंग यू, आप उस क्रेडिट कार्ड पे मुफ्त घूमी जाए। सो मसला क्या है? अच्छा, लेकिन ये चीज़ जो है ये 10 साल पहले भी हो सकती थी। 10 साल पहले भी क्रेडिट कार्ड तो आ गया बता, ठीक है, वो भी बड़े तेज़ हैं, उन्होंने भी अपना सिस्टम चलाना था, वो भी मतलब उनको भी शायद चाहिए थे इलीगल जो बंदे उधर रह रहे थे, अब शायद उनको नहीं चाहिए। अब मतलब समझ रहे हो कि ऑयस्टर कार्ड तो कोई भी खरीद सकता है, क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको बस सब कुछ दिखाना पड़ता है ना, मतलब सामने आना पड़ता है। सो अब ना दुनिया में 2 नंबरी बहुत मुश्किल होती जा रही है। When will we give up on this? सो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो भी बाहर जा रहा है वो तैयार रहे। सो ऑलरेडी ना 3 तरह के टैक्सेस लगते हैं जब आप बाहर पैसे खर्चते हैं। तो ये जो है ना, ये जो 400% इंक्रीज है, ये विद होल्डिंग टैक्स है, ये 1% से 5% हो गया फॉर टैक्स जो पे करते हैं, जो नहीं, जो फाइलर है। नॉन फाइलर के लिए 2 से 10% हो गया। जी। इसके अलावा भी ऑलरेडी टैक्सेस हैं, मतलब ये 1% के हिसाब से आपको तकरीबन 10% टैक्स टोटल मिला के पड़ रहा था। मजा आ रहा है। अब ये जो है बढ़ गया। सो ये बहुत मसाइल है। और फिर वही बात है, जिस तरह ये छोटी बात नहीं है, लोगों को लगेगा कि छोटी बात है कि स्पॉटिफाई नहीं चल रहा, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, या महंगे पड़ रहे हैं आपको। अगर आप अगेन दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं हो तो फिर आप उसके बाद ये बैठ के मतलब हम यही बात करेंगे ना कि पता ही नहीं दुनिया कैसे चलती है। सो इट इज जस्ट बिकमिंग टेरिबल। मतलब अब जो मेरे दिमाग में, अब जो तुमने मुझे बताया है ना कैशलेस होने का, मैं तो उस तरफ ही जाने का सोचूं ही ना। मैं इधर ही होके आ जानी है जिथे कैश जड़ा थोड़ा बहुत लग जाए। आई डोंट नो मैन, मेरे से क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया जाता, पता नहीं मुझे क्या है, बस नहीं जाता दिमाग उस तरफ कि ये होना चाहिए। वैसे भी मैं इतना टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। वो तो डेबिट भी बात तो एक ही है ना, बट वो भी मेरी कोशिश होती है नहीं इस्तेमाल हो उस तरह से। मैं अच्छा हेफ्टी कैश लेके जाती होती हूँ जब भी मैंने कहीं जाना होता है, क्योंकि मुझे टेंशन बहुत होती है कि ये चलाना उधर जाकर तो फिर मैं क्या करूँ। नहीं, अब कार्ड चलेगा, कैश नहीं चलेगा। कैश ही चलेगा इफ आई गो ऑन दैट साइड ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है। खैर यार ये भी आपको बताते चलें, हमने कुछ अर्सा पहले आपको ये खबर बताई थी कि जी वर्ल्ड एंड एशियन अंडर 20 स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान साहब जीते, और फिर वो जब एयरपोर्ट आए थे तो देयर वाज नो वन टू वेलकम हिम एंड इट वाज अ वेरी सैड साइड कि यार एक बच्चा जीत कर आया है और कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये वो फलाना ढमकाना। वी डिडंट स्टॉप एट दैट।
तो वो स्नूकर क्लब में थे रात में, और ये परसों तरसों की खबर है, और चूँकि स्नूकर के टाइम थोड़ा सा आगे चला गया था और वो वहीं थे, तो पुलिस आ गई और उनको चुक के ले गई यहाँ से कि जी आप टाइम ख़त्म हो गया, अब था बंद क्यों नहीं किया, आप गए क्यों नहीं, फलाना टमकाना। तो जब ये आप टूरिज़्म की बात कर रहे थे ना, तो मुझे ये खबर बहुत ज़्यादा उस एपिसोड में तंग कर रही थी कि हम तो अपने स्नूकर क्लब को नहीं खुला रहने दे रहे जिसमें लिटरली कुछ नहीं हो रहा, और आपका चैंपियन है वो बंदा, उसे वीडियो बना के वो रो रहा था बेचारा, ठीक है। तो इस मुल्क में खे चीज़ें होनी है, जो एक्टिविटी आप वही नहीं करने देते। वो उसने पुलिस वालों को कहा कि मैं ना जूनियर चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड हूँ, तो पुलिस वाले कहते हैं अब साढ़े तेसान की तई। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी पुरजोर अपील है कि उसको छोड़ तो दिया इवेंचुअली, लेकिन आई होप कि कोई ना लिखत पढ़त नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुई। अगर हुई है तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इंटरवीन करें और वो वापस लें। उसकी वजह ये है कि इस बच्चे के वीज़े लगने हैं आगे, अगर इसके वीज़े पुलिस रिपोर्ट की वजह से बंद हो गए, ये मतलब जो 20 साल की उम्र में चैंपियन बना है, ये आगे जाके बड़ा हमारा नाम रोशन कर सकता है। ये पूरी एक पीछे बच्चों की खेप तैयार कर सकता है, जो कि कल को जाके बाहर खेल के ज़रे मुबादला कमा के वापस ला सकते हैं। तो मैं यहीं पे ये स्टोरी आपको बता दूं कि जैसे अरसलान ऐश, जब तुम गए हुए थे तो बीच में तुमने एक दफ़ा स्टोरी भेजी थी कोरिया में जो ये जीते जाकर, ठीक है। तो उसके बाद उसकी बड़ी मूविंग सी मतलब डिप्रेसिंग एक ट्वीट आई थी कि इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी ह्यूज चैलेंज फॉर अस पाकिस्तानीज़ विद आवर पासपोर्ट टू गेट वीज़ाज, राइट। और हमें किसी भी इवेंट से पहले 6 माह पहले जो है अपनी सारी फाइलिंग करनी पड़ती है टू गेट दोज वीज़ाज, और हमारी किस्मत होती है कि हम उस जगह पे पहुंच जाएं खेलने के लिए, ठीक है। और अभी रिसेंटली आपको मैं बताऊं कि क्या हुआ कि देयर इज़ अ कंपनी बाज जो कि अभी सिस्टम में दाखिल हुई है, जो कि टेकन के सारे प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉन्सर करना शुरू किया है, ठीक है। तो एक इवेंट होता है इधर वेगस में जिसका नाम है ईवो, लास्ट टाइम भी ऐश वहाँ पे गया हुआ था। तो उस इवेंट पे जाने के लिए सो बाज ने स्पॉन्सर किया, एंड यू नो थ्रू एंड थ्रू सारी उनकी वीज़ा वगैरह प्रोसेस करवाने के लिए द गाय हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व, ही इज़ अ 24 गाय, ठीक है, जो कि इनकी हेल्प कर रहा है। मैं आपको ये बता रही हूँ, एक जगह आपका सिस्टम है जो कि बन सकता है और एक ये बच्चा है जो कर रहा है ये काम। खैर वो उसको लेके गए वहाँ पर, ठीक है। इन लोगों की जो है आतिफ भट्ट जो था, ठीक है, जो कि सेकंड बेस्ट है, आई वुड कंसिडर फर्स्ट बेस्ट कंसिडरिंग द टेक्निकल स्टफ एंड ऑल दैट, लेकिन उसका वीज़ा रह गया। हुआ ये कि जी आतिफ भट्ट का एक दफ़ा पहले रिजेक्ट हो चुका हुआ था, पता नहीं किस बात पे, ठीक है। और उसके बाद अब उसको इस्लामाबाद भेजने लगे थे कि जाके तुम अपना वीज़ा लगवाओ ये वो, और बंदा खुद साथ गया। बाकी 3 प्लेयर्स के जो है वो क्लियर था, क्योंकि उन्होंने 5 साल का वीज़ा कुछ चंद साल पहले लगवा लिया हुआ था, यही सोच के कि इन फ्यूचर अगर इवेंट्स हुए तो हम जो हैं उधर जा सकें। इतना प्री प्लान इन बच्चों को करना पड़ता है टू गेट थ्रू। आतिफ भट्ट जब इस्लामाबाद गया तो माशाल्लाह चाइना के VP आए हुए थे, तो एम्बेसीज बंद थी। पहले 2 दिन एम्बेसीज बंद रही हैं, तीसरे दिन जब वो खुला है उन्होंने फिर उस पर रिजेक्ट का ठप्पा लगा के उसको साइड पे कर दिया। सो ही कुडंट बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्टिजेंट जो पाकिस्तान की तरफ से जाना था। इस वक्त फरजीन है, ऐश है और इमरान है जो इस वक्त वहाँ पे ईवो पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। और लेकिन आतिफ भट्ट जो कि जिसकी जब यहाँ पे पिछले दिनों जब इवेंट हुआ था ना अली, बाहर से लोग सिर्फ उसका नाम लेकर आके देखना चाह रहे थे कि वो क्या करता है, वो कौन सा टैलेंट है इसके पास, ठीक है। दे वांटेड टू नो हिज टेक्निक, और वो बच्चा इस वहाँ पे नहीं है। तो उससे एंड में ना बेजार होकर उसने कहा कि हुन मैं अप्लाई नहीं करना, हुन मैं उत्थे इधर छोटे जेडे इवेंट ने ना उहदे ते जावांगा, पैसे ते आन। आपने यहाँ तक जो है अपने स्पोर्ट्स और गेमिंग कल्चर का बेड़ा गर्क किया हुआ है कि कुछ डेवलप ही नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें एक तो चीज़ ये कि जो आप बाकी बात कर रही है ना कि बाकी 3 ने क्योंकि 5 साल पहले लगवा लिया, ये अमेरिका की एक अजमत है। हाँ? कि वो 5 साल का वीज़ा देता है, वरना तो कोई भी नहीं 5 साल का वीज़ा देता है। मतलब इंग्लैंड देता है लेकिन वो उसके 3.5 लाख रुपए मांग लेता है, और वो अगर आपका रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट हो जाए। अमेरिका तो आपको 35,000 में ही दे रहा है ना। हाँ, अगर दे रहा है तो एक तो अमेरिका की ग्रेटनेस ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है वो अपना मुल्क है, वो किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लड़का अगर ये इतना अच्छा है, जो कि मुझे पता है, हाँ, मैंने इसका नाम सुना है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक अपना एम्बेसी से, अपनी एम्बेसी से बंदा अपना एक एम्बेसडर साथ भेज देते इंटरव्यू के लिए कि यार हमारी गारंटी है ये वापस आएगा टूर्नामेंट खेल के, उन्होंने दे देना था। लेकिन चूंकि है ही नहीं, एंड हैट्स ऑफ टू दिस 24-year-old बॉय बाज का जो CEO है कि मतलब ठीक है वो एक प्रिविलेज फैमिली से आप कह सकते हैं, लेकिन वो लड़का खुद साथ जाता रहा है भाई कि मैं किसी तरह करा दूं, लेकिन नहीं हुआ। इवेंचुअली ही विल मेक मनी आउट ऑफ इट। और फिर वही बात है, हमें वो समझ नहीं आती, ये जो 24 साल वाला बच्चा है ना, ठीक है,
इसको पता है दुनिया कहाँ जा रही है। हाँ। ठीक है, ये इवेंचुअली इस सारे काम में से हमें समझ नहीं आ रही है पैसे कैसे निकालेगा, वो भी निकाल लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा क्योंकि उसको पता है। यस 50 साल वाले अंकल को नहीं पता, वो नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए तो हमारा सिस्टम इन प्लेस है क्योंकि उनको एक ही गेम खेलते रहते हैं, एक ही ये जित के तुझे की करना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया किधर जा रही है, तो फिर अब क्या किया जा सकता है। पर एनीवे इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग न्यूज़ फॉर मी एज वेल बिकॉज वी वर रूटिंग फॉर आतिफ, वी वर लाइक कि हाँ जी बाकी 3 भी जा रहे थे, तो चलो ये भी चला जाए, बट दैट डिडंट हैपन। बट एनीवे ऑल द बेस्ट टू ऐश एंड फरजीन एंड द तीसरा गाय इमरान, ठीक है, एंड आई होप यू गाइज विन देयर एंड मेक इट बिग। और हमें दोनों को साथ भेजें, हम उनकी कवरेज करें, सुबह वो कैसे उठे हैं, वो रात को ये तो कैसे साथ लेटा सोए होगा हैं। ऐसे ना कि ऐश लेटा होगा और अली साथ जाके लेट जाएगा कि उठते सारी व्लॉग शुरू हो जाए। बट एनीवे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अब हम आपसे संडे के बाद मिलेंगे, बस कर दें, क्या हो गया। ओके बाय बाय।